हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कोरकर्ण न्यूज़ की, जो कि कश्मीर के बारे में है। क्या आप जानते हैं कश्मीर का असली मतलब? जाने कैसे मिला धरती के स्वर्ग को यह खूबसूरत नाम। इसमें हम कश्मीर के नाम के बारे में तो डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। जब भी हम कश्मीर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और झीलें। क्योंकि कश्मीर जो है वो पहाड़ी जगह है, मतलब वहाँ हिमालय की कुछ पहाड़ियां हैं जिससे वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि नाम की जड़ें कितनी गहराई में दबी हैं? कश्मीर का इतिहास सिर्फ युद्धों या सियासत की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहचान और नामकरण भी उतना ही रहस्यमय और दिलचस्प है। कश्मीर में जैसा कि हम देखते हैं, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होते रहते हैं। और इसके सिर्फ कहानियों कहानियों तक ही इसका जो है सीमित नहीं है कश्मीर। इसका इतिहास जो है, उसका नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कश्मीर का एक पिक्चर है जहाँ ये पूरा शहर है और पीछे हिमालय की पहाड़ियां हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह इलाका आज भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके नाम की उत्पत्ति, कश्मीर नेम ओरिजिन और इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वहीं यहाँ पे कुछ समय के लिए बर्फ भी जमी हुई रहती है और घास के कुछ मैदान भी हैं। कश्मीर की सदियों पुरानी लोक कथा, लोक कथा के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है, कश्मीर शब्द की जड़ें एक पुरानी लोक कथा में मिलती है। कहा जाता है कि इस घाटी का अस्तित्व एक विशाल झील को सुखाकर बना था। मतलब ये कश्मीर की जो घाटी बनी थी, एक बड़ी सारी एक झील थी, जब वो सूख गई थी तो उससे सुखाकर बना था। हजारों साल पुरानी लोक कथा कहती है कि कश्मीर कभी एक विशाल झील हुआ करता था। मतलब ये एक झील हुआ करता था, लेकिन जब वो सूख गई तो यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, बस पानी ही पानी था। फिर आए महर्षि कश्यप, जिन्होंने बारामूला की पहाड़ियों को काटकर उस झील का पानी बाहर निकाला। मतलब मान लीजिए यहाँ कोई झील है और इसके चारों तरफ पहाड़ियां थी, और फिर महर्षि कश्यप आए, इन्होंने पहाड़ियों को काटकर झील का पानी बाहर निकाला, जिससे ये सूख गया, जिससे यहाँ इंसानों के बसने लायक जमीन बन गई, जो इतनी खूबसूरत थी कि इसे धरती का स्वर्ग कहा जाने लगा। यही भूमि बाद में बनी कश्यपामर और कश्यमीर, आखिरकार आज का कश्मीर। मतलब पहले का नाम आया था इसका कश्यपामर, फिर कश्यमीर, क्योंकि महर्षि कश्यप ने वो झील को खाली किया था लोक कथाओं के अनुसार, और फिर हम इसको बोलने लगे कश्मीर। 12वीं सदी के इतिहासकार कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में भी इस झील और कश्यप ऋषि की कथा का उल्लेख मिलता है। मतलब ये जो लोक कथा है, इसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में भी मिलता है। कल्हण की राजतरंगी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह पहली बार था जब किसी भारतीय ग्रंथ में कश्मीर को ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया। मतलब पहली बार इसका इसका इसको इतिहास में दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार के योजना विकास और निगरानी विभाग की वेबसाइट पर भी इसी बात का उल्लेख है। मतलब ये जो जिसे लोक कथा बोला गया है, इसी का उल्लेख कश्मीर की वेबसाइट पर भी है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है कश्मीर नाम का मतलब? कश्मीर हमने देख लिया, कश्मीर इसको काश्मीर से कश्मीर तो बना दिया गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? कश्मीर का मतलब का संस्कृत में का मतलब होता है पानी। संस्कृत का शब्द का, जिसका मतलब होता है पानी, और शमीरा का अर्थ होता है सूखना। शमीरा का अर्थ होता है सूखना। वो कहानी थी ना कि वो पानी सूख गया था झील का और वहां पे लोगों को रहने लायक बनाया था। तो इसका मतलब इस हिसाब से कश्मीर का शाब्दिक अर्थ हुआ सूखा हुआ जल, मतलब जहां से पानी सूख गया हो, एक ऐसी भूमि जो पानी से बाहर आई हो, जो पानी से बाहर निकली हो। ये जैसा कि आप पानी देख सकते हैं। एक अन्य मत के अनुसार कस का अर्थ है नहर या धारा, और मीर का अर्थ है पर्वत। कश्मीर मतलब कश्मीर का अर्थ है पर्वतों और पहाड़ों के बीच बहती हुई जल धाराओं की भूमि। जैसा कि हम जानते हैं, कश्मीर जो है हिमालय पर्वत भाग में स्थित है, और यहाँ से बहुत सारी जो नदियां होकर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो पर्वतों के बीच में स्थित भूमि है, उसको बोला जाता है कश्मीर। प्राचीन ग्रंथों और विदेशी दस्तावेजों में कश्मीर कश्मीर सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के विद्वानों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब भी बहुत सारे पर्यटक जो है कश्मीर को देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। 550 ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार
हिकेटियस ने इस क्षेत्र को कास्पापाइरोस कहा था। इसके बाद रोमन खगोलविद टोलेमी ने इसे कास्पेरिया कहा। हालांकि उन्होंने इसकी कुछ सीमाएं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई, मतलब उन्होंने इसको ज्यादा ही कुछ खूबसूरत बना के दिखा दिया कि ये इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, तो इसको उन्होंने इसकी जगह को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, इसकी सीमाओं को। तो क्या हिकेटियस ने इसका नाम लिया कास्पापाइरोस, और टोलेमी जो थे खगोलविद, उन्होंने इसे कास्पेरिया कहा। चीनी अभिलेखों में भी कश्मीर का उल्लेख मिलता है। इसे कीपिन और तांग वंश के काल में किशिमिलो कहा गया था, कियाशिमिलो। ये एक चाइनीज नाम है। कीपिन और तान वंश के शासन काल में इसको कियाशिमिलो कहा गया था। यह जिक्र 7वीं और 8वीं सदी के दस्तावेजों का है। 7वीं और 8वीं सदी में इसको कहा गया था कियाशिमिलो। अल बिरूनी की आंखों में देखा गया कश्मीर। 11वीं सदी के ख्वारिजमी विद्वान, जो ख्वारिजम के थे, अल बिरूनी, जिन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, भारत के पहले मानव विज्ञानी, उन्होंने उनकी जो एक किताब है किताब उल हिंद, उसमें उन्होंने कश्मीर का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने यहाँ की भौगोलिक संरचना के साथ साथ भाषा, समाज, धर्म और संस्कृति का गहन विश्लेषण किया है। किताब उल हिंद में भी भारत के पूरे समाज, धर्म, भाषा और संस्कृति का उल्लेख है, तो उन्होंने कश्मीर का भी विशेष रूप से वर्णन किया है। उनके अनुसार कश्मीर मध्य एशिया और पंजाब के मैदानों के बीच पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य एशिया और पंजाब के जो मैदान है उनके बीच का क्षेत्र है। संस्कृति और प्रकृति दोनों की दृष्टि से समृद्ध। यहाँ की हम संस्कृति देखते हैं तो बहुत लोग जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो वो कश्मीर के ट्रेडिशनल अटायर को पहनते हैं एक बार, और इसके साथ ही वहाँ की प्रकृति तो हमने पिक्चर्स में देख ही ली और कुछ लोगों ने रियल लाइफ में भी देखी होगी। दूर देशों तक फैली पहचान, मतलब कौन कौन से देशों में ये फेमस था। 13वीं सदी के इतालवी यात्री मार्को पोलो ने भी कश्मीर का उल्लेख किया। मार्को पोलो एक यात्री थे, इतालवी यात्री, इन्होंने, मार्को पोलो ने कश्मीर का उल्लेख किया। उन्होंने इसे काशीमूर नाम से पुकारा, काशीमूर। यहाँ के निवासियों को काश्मीरियन कहा। उनके लेखों से स्पष्ट होता है कि कश्मीर की पहचान उस समय भी दूर दूर तक देशों तक पहुंच चुकी थी। एक बेहद दिलचस्प और बहस योग्य सिद्धांत प्रोफेसर फिदा हसनैन ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कश्मीरी लोगों की जड़ें बगदाद के पास बने कस नामक यहूदी समुदाय से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर है वो बगदाद के पास के कस नामक यहूदी समुदाय से जुड़ा हुआ है। यह जाति धीरे धीरे अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार कर कश्मीर पहुंची थी और यहाँ बस गई। उन्होंने कहा है कि बगदाद के पास बसा हुआ एक कस समुदाय है, कस है, एक यहूदी समुदाय बसा हुआ है वहां पे, और वो लोग धीरे धीरे अफगानिस्तान को पार करते हुए, हिंदू कुश को पार करते हुए कश्मीर में आकर बसे और वहां बस गए, रहने लगे वहां पे परमानेंटली। इस सिद्धांत के अनुसार जाति से पहले कश्मोर नाम की एक बस्ती बसाई गई। पहले उन्होंने कश्मोर नाम की एक बस्ती बसाई और कश्तवार तथा अंत में कश्मीर का निर्माण हुआ। हालांकि यह सिद्धांत अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है, लेकिन यह कश्मीर की विविध पहचान और एकता और पहलू को जरूर दिखाता है। उन्होंने मतलब ये बताया था कि कुछ बाहरी लोग थे, बगदाद से आए हुए यहूदी लोग, वो यहाँ पे आके रहने लगे। उन्होंने कश्मोर नाम की एक बस्ती बसाई और इसलिए इसे कश्मीर बोला जाता है। राजा जम्बूलोचन की भूमिका। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि कश्मीर का नाम राजा जम्बूलोचन के समय पड़ा। उन्होंने 9वीं सदी में इस क्षेत्र का शासन किया। राजा जम्बूलोचन ने 9वीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके द्वारा बसाए गए शहरों और प्रशासनिक व्यवस्था से कश्मीर को एक सांस्कृतिक ढांचा मिला और संभवतः यह समय था जब कश्मीर को कश्मीर के नाम से पुकारा जाने लगा। मतलब राजा जम्बूलोचन के टाइम कश्मीर को कश्मीर कहा जाने लगा। कश्मीर कोई साधारण नाम नहीं है, यह एक ऐसा शब्द है जो इतिहास, भाषा, भूगोल, लोक कला और संस्कृति का संगम है। हर व्याख्या, चाहे ऋषि कश्यप की हो, विदेशी यात्रियों की, या फिर यहूदी कड़ी से जुड़ी हुई, कश्मीर की पहचान को गहराई देती है। मतलब ये सारे नाम कश्मीर की पहचान को गहराई देते हैं। यहाँ की वादियां इतनी सुंदर है, उतनी ही रहस्यमयी इसकी कहानी। शायद इसलिए कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जिसे समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। जम्मू कश्मीर का इतिहास और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ये एक राज्य था, भारत का एक स्टेट था, उसके बाद अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर भारत की 565 रियासतों में से एक था। 565 रियासतें थी टोटल, उनमें से एक था, जिस पर 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को जो मध्य रात्रि थी मतलब आधी रात, ब्रिटिश शासन के आजाद होने पर जम्मू और कश्मीर राज्य, जिस जगह उस समय पर महाराजा हरि सिंह का शासन था आजादी के टाइम, उन्होंने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल होने का फैसला किया। 26 या फिर 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे निष्पादित किया। 24 से 25 और 26 और 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे ये पूरे तरीके से भारत का हिस्सा बन गया। महाराजा ने 5 मार्च 1948 को एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार की घोषणा की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 29 जून 1949 को जब महाराजा हरि सिंह को स्वास्थ्य कारणों से राज्य छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने 20 जून 1949 को जारी एक घोषणा के माध्यम से अपने बेटे युवराज कर्ण सिंह को रीजेंट नियुक्त कर दिया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का एक गणराज्य बना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तब ये भारत एक गणराज्य बना जब, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। 17 नवंबर 1956 को राज्य संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया। 17 नवंबर 1956 को राज्य संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया और राज्य को भारत संघ का अभिन्न अंग घोषित किया। मतलब 17 नवंबर 1956 को कश्मीर ने भारत संघ का संविधान अपना लिया और भारत संघ का अभिन्न अंग बन गया, जबकि संविधान को 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया। संविधान की धारा 3 और 4 तत्काल प्रभाव से लागू हुई। 26 जनवरी 1957 को धारा 3 और 4 भी लागू हो गई। 28 मार्च 1965 को राज्य संविधान में अपनाए गए 6वें संविधान संशोधन द्वारा सदर ए रियासत को राज्यपाल और राज्य के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में पुनः नामित किया गया। मतलब पहले इनके पद होता था सदर ए रियासत, जिसको राज्यपाल बनाया गया, और जो राज्य का प्रधानमंत्री था उसको मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया, क्योंकि पहले ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके तहत 9 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया। पहले ये स्टेट बना था, एक पूरा भारतीय जो संघ का स्टेट बना था। उसके बाद 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया, अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया। पहले ये एक राज्य था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार 31/10/2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अस्तित्व में आया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग किया गया। पहले पहले ये वाला पूरा एरिया जम्मू और कश्मीर था, लेकिन बाद में इसको यहाँ से ऐसे अलग किया गया। इस एरिया को लद्दाख का नाम दिया गया और इसे जम्मू और कश्मीर बनाया गया। पहले ये पूरा जम्मू और कश्मीर था। जो 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार के महाराजा गुलाब सिंह के बीच हस्ताक्षरित अमृतसर की संधि के बाद एक एकल राजनीतिक भौगोलिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था। मतलब पहले जो जम्मू और कश्मीर है वो महाराजा गुलाब सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण ये एक एकल राजनीतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में सामने आया था। लेकिन इसके बाद इस प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक नया क्षेत्र बनाया गया, जिसके संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह थे। उन्होंने जम्मू को डोगरा शासकों को सौंप दिया और कश्मीर का नियंत्रण जम्मू के डोगरा शासकों को सौंप दिया, और लद्दाख क्षेत्र, उनके पास लद्दाख क्षेत्र तो था ही, कश्मीर भी था, और जम्मू का डोगरा क्षेत्र भी सौंप दिया गया। जम्मू और कश्मीर तीनों ये मिल जाने के कारण बना जम्मू और कश्मीर राज्य, जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था। यह केंद्र शासित प्रदेश पूर्व और उत्तर में लद्दाख, मतलब यहाँ लद्दाख है,
पश्चिम में पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। दक्षिण सीमा हिमाचल प्रदेश और झेलम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के गुरदासपुर से सटी हुई है। इसकी 3 प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब और रावी है। झेलम, चिनाब और रावी है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां श्रीनगर और जम्मू हैं। राजधानी इसकी अलग अलग है। ग्रीष्मकाल में तो है श्रीनगर और शीतकाल में है जम्मू। इसकी 2 राजधानियां हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ वर्तमान का मानचित्र है, जब ये यूटी बन चुका है। ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, ये जम्मू एंड कश्मीर है। इतनी सी यहाँ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब है, इधर पाकिस्तान है। इस तरीके से इसका ये मानचित्र है। इसकी नदियों की बात करें तो झेलम, रावी और चिनाब, ये चिनाब रही। झेलम, चिनाब और रावी 3 नदियां हैं जो कि जम्मू और कश्मीर से बहती है। जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो ये इसका राजनीतिक मानचित्र है, जो कि यहाँ दिखाया गया कि कौन सा हिस्सा है भारत का। जम्मू और कश्मीर की प्रमुख नदियां, जम्मू और कश्मीर यूटी की प्रमुख नदियां झेलम, रावी और चिनाब हैं। ये कश्मीर का दृश्य है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की जम्मू और कश्मीर का नाम कैसे कश्मीर पड़ा, कश्मीर का नाम कैसे कश्मीर पड़ा, और इसके साथ ही कश्मीर जो है, जो कि पहले जम्मू, अभी जो जम्मू और कश्मीर बन चुका है, उसका भारत में विलय कैसे हुआ, वो भारत का पहले राज्य है और फिर एक यूटी कैसे बना। इसके साथ ही हमने उसकी महत्वपूर्ण नदियों को भी देखा। ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।